हेलो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। हर गांव या शहर में एक ना एक पोस्ट ऑफिस तो ज़रूर होता है और इसे ग्रामीण डाक सेवा के नाम से भी जानते हैं, जिसका काम होता है मनी ऑर्डर भेजना, पार्सल, पैन कार्ड और बैंक द्वारा एटीएम वगैरह भी भेजे जाते हैं और कई सारे सरकारी डॉक्यूमेंट भी बाय पोस्ट ही भेजे जाते हैं। तो एक पोस्ट ऑफिस में कई सारे लोग काम करते हैं, सबको अलग अलग काम दिया जाता है, सबकी पोजीशन अलग अलग होती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पोस्ट ऑफिस में बीपीएम क्या करते हैं और बीपीएम बनने के लिए कितनी पढ़ाई होना ज़रूरी है, क्या कोर्स करना पड़ता है, इनकी सैलरी कितनी होती है और कैसे इसका प्रमोशन होता है। बीपीएम का मतलब समझते हैं पहले। इसका पूरा नाम है ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि शाखा पोस्ट मास्टर। ये ब्रांच का हेड होता है एक हिसाब से, ठीक है। इसका काम होता है टीम के साथ मिलकर काम करना और ग्रामीण डाक की शाखा चलाना, जो ब्रांच है जीडीएस का उसे संभालना पूरी तरह से। और जैसा कि मैंने बताया, पोस्ट ऑफिस में कई सारे लोग काम करते हैं, तो सबके साथ मिलजुल के काम करना होता है इन्हें, यानी कि टीम के साथ मिलकर काम करना। दूसरा चीज़ है इनका कि अलग अलग सरकारी योजनाओं के बारे में बताना। सरकार जो अलग अलग योजनाएं निकालती रहती है, वो सब का जानकारी लोगों को देना इन्हीं का काम होता है। इसके अलावा रोजाना अकाउंट यानी कि लेखा जोखा का हिसाब रखना। जो भी पोस्ट ऑफिस में लेखा जोखा होता है वो सब लिखने पढ़ने का काम बीपीएम का होता है। इसके अलावा इनका काम है पोस्ट ऑफिस के सारे काम, डाक से लेकर बैंकिंग और बीमा तक के सारे काम बीपीएम के देखरेख में होते हैं। जो बीमा वगैरह कराते हैं वो सब भी बीपीएम का ही काम होता है। और बीपीएम से ऊपर एक पोस्ट होता है एसडीआई, यानी कि इनका सीनियर होता है एसडीआई। तो इनके सीनियर के भी जो भी आदेश और निर्देश होते हैं उनका पालन बीपीएम को करना होता है। इसके अलावा और भी कई काम हैं, जैसे कि लेटर बांटना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि बीपीएम का लेटर बांटना काम नहीं होता है। लेटर बांटने का काम होता है एबीपीएम का, लेकिन ये काम आपको तब करना है जब एबीपीएम ना आया हो या फिर एबीपीएम की पोस्ट खाली हो, तो उसकी सारी जिम्मेदारियां भी आप ही को उठानी पड़ती है। सैलरी तो आपको आपके काम की ही मिलेगी, पर उनकी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि हेडलेस डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि का उपयोग करके कामों के घंटों के दौरान निर्बाध काउंटर संचालन सुनिश्चित करना। मतलब कि आप लोग जितने घंटे भी काम करेंगे ऑफिस में, उस टाइम आपको ये इंश्योर करना है कि काम सही तरीके से चल रहा हो, काम में कोई भी बाधा ना आ रही हो। इसके अलावा एक बीपीएम को ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुलवाना होता है और अकाउंट खुलवाने का जो काम है इसका आपको टारगेट भी दिया जाता है मंथली, कि आपको ये टारगेट अचीव करना है हर मंथ। नहीं आप अचीव करते हैं तो आपको सुनने को मिल जाता है, यानी कि डांट पड़ती है ऑफिस में सीनियर से, लेकिन आपको पोस्ट पे से नहीं हटाया जाता है। जब तक आप कोई बिल्कुल गलत काम नहीं करते हैं तब तक आपको पोस्ट पे से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, इसमें से आपको हटाया नहीं जा सकता। और अकाउंट किस तरह के खुलवाने होते हैं, तो पोस्ट ऑफिस जो है वो ग्राहकों को सुविधा देता है सेविंग अकाउंट खुलवाने का, तो आप वो खुलवा सकते हैं लोगों से कह के, या फिर आप किसी का रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और भी कई तरह के अकाउंट होते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और एसएसए यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इस तरह के जो भी सरकार सेविंग स्कीम चलाती है उसमें आपको अलग अलग अकाउंट खुलवाने होते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सैलरी के बारे में। बीपीएम की सैलरी आपने कभी नोटिफिकेशन रिलीज़ होने पे देखा होगा तो करीब 12,000 लिखी होती है, बट ये इसकी एक्चुअल सैलरी नहीं है। पहले मैं ये बता दूं कि बीपीएम जो होते हैं उनके काम के घंटे करीब 4 घंटे और 5 घंटे होते हैं। बस आपको 4 घंटे या 5 घंटे ही काम करना होता है। 4 घंटे जो काम करते हैं उन्हें 12,000 मिलता है। जो 5 घंटे काम करते हैं उनकी सैलरी 14,500 यानी कि 14,500 होती है। और इसी में मैक्सिमम देख लेते हैं तो 4 घंटे वालों की मैक्सिमम सैलरी 29,380 तक जा सकती है और 5 घंटे वालों की जाती है 35,480 तक। अब मैंने जो आपको बताया कि इसकी सैलरी 12,000 एक्चुअल नहीं होती है, उसे समझते हैं। एक बीपीएम को बेसिक सैलरी के अलावा भी और कई खर्चे मिलते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता हो गया और ऑफिस मेंटेनेंस भत्ता हो गया। और इसके अलावा एफडी, सीएससी, आईपीपीबी और बीमा पॉलिसी कराने पर आपको कुछ कमीशन मिलता है, तो ये कमीशन भी आपकी सैलरी में ऐड होके आपको इन हैंड सैलरी में मिल जाती है। तो आपकी जो टोटल सैलरी होगी जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग वो होगी 16,250 रुपये। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक सैलरी कितनी बताई गई थी हमें, 12,000, और सारे जो भी ऐड किए हैं हमने अलग अलग खर्चे, उन्हें मिला के करीब 16,250 पहुँचा है।
इसके अलावा और भी कई खर्चे सरकार उठाती है, जैसे कि बीपीएम को एक ऑफ़िस लेना होता है किराए पे, जहाँ पे आप अपना काम कर सके, तो उसका रेंट भी सरकार ही देती है। डिपेंड करता है किस तरह का आपका ऑफ़िस है। इसके अलावा एक बीपीएम को बच्चे के एजुकेशन के लिए भी 6,000 रुपये मिलता है। तो अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये आपके लिए और भी बेनिफिशियल जॉब होगी। 4 से 5 घंटे काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही घंटे आपको काम करने पड़ते हैं, और इसी में आपको 16,000 17,000 तक सैलरी मिल जाती है, और 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। और क्या चाहिए आपको इसमें। और अगर आप कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 10 घंटे 12 घंटे इस हिसाब से काम करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा भी कोई खर्चा नहीं मिलता, यहाँ तक कि आपको किराए वगैरह भी नहीं मिलेंगे। तो ये बेस्ट जॉब है आपके लिए अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेवल की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, वो हम आगे जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एट अ मिनिमम सर्विस ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल लगातार काम करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है वॉलंटियर रिटायरमेंट का। 10 साल काम करने के बाद आप अपनी इच्छा से रिटायरमेंट दे सकते हैं। उस रिटायरमेंट को कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो भी लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट देते हैं उन्हें पेंशन वगैरह मिलती रहती है। लेकिन अगर आप 10 साल से पहले रिज़ाइन लेते हैं तो उसे रिज़ाइन ही माना जाएगा, उसे रिटायरमेंट नहीं माना जाएगा, और ना आपको कोई पेंशन मिलेगी। तो अगर आप ये जॉब ज़्यादा टाइम नहीं भी करना चाहते हैं तो भी कम से कम 10 साल करके तो छोड़िए, फिर आपको एक हिसाब का रिटायरमेंट ही मिलता है, तो पेंशन भी आपको आती रहेगी मंथली। आगे समझते हैं कि एक स्टूडेंट जो बीपीएम बनना चाहते हैं उन्हें कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो इसे बनने के लिए कम से कम आपको 10वीं पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। और नॉलेज होनी चाहिए किसी भी लोकल लैंग्वेज की। जहाँ भी आप बीपीएम बनना चाहते हैं अपने शहर में, या कहीं और जाके बीपीएम बनना चाहते हैं दूसरे राज्य में, तो वहाँ की जो लोकल भाषा है वो बोलनी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा साइकिल या बाइक चलाना आपको आना चाहिए, क्योंकि एक एबीपीएम के गैर मौजूदगी में एबीपीएम की जिम्मेदारी आपको मिल जाती है। तो लेटर वगैरह बांटने का काम भी आपको होता है, तो इसलिए साइकिल वगैरह और बाइक वगैरह चलानी आपको आनी चाहिए। और स्पेशली आपको 10th जो है वो अच्छे नंबरों से पास करना है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्कोर कीजिए 10th में, क्योंकि हर साल बीपीएम की हज़ारों वैकेंसी निकलती है, जिसके लिए लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं। मतलब समझ आ रहा है, जितनी वैकेंसी नहीं है उससे ज़्यादा 10 गुना लोग उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो कंपटीशन हद से ज़्यादा है आज के टाइम में, कहीं भी नौकरी मिल पाना आसान नहीं है। तो आपको 10th अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करना है, क्योंकि इस जॉब में आपका एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होता, मेरिट के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है कैंडिडेट का। बहुत ही कम चांसेस है कि शायद कभी एग्ज़ाम हो इसमें, हमेशा इसमें मेरिट बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। नंबर ज़्यादा आए होंगे आपके 10th में तभी तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अगर आप बीपीएम एक बनना चाहते हैं तो 10th में मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाइए 10th में, ठीक है। मेरिट लिस्ट में फिर जिन जिन लोगों का नाम आ जाता है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फर्जी डॉक्यूमेंट लेके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट वालों का सिलेक्शन नहीं होता है और उस पर लीगल कार्रवाई और करा दी जाती है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपने रियल मार्कशीट्स लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब जिन्होंने ये फाइनल कर लिया है कि यार हमें बीपीएम ही बनना है, तो वो ये भी जानना चाहेंगे कि इसके लिए प्रमोशन क्या है, बीपीएम बनने के बाद आगे हमारा क्या फ्यूचर हो सकता है। तो यस, इसमें प्रमोशन भी होता है, बट इसमें कभी भी डायरेक्ट प्रमोशन नहीं होता है, बाय एग्ज़ाम ही इसमें प्रमोशन होता है। इसमें एक फिक्स्ड ईयर ऑफ सर्विस होता है, यानी कि 3 साल। जब आप लगातार काम करेंगे 3 साल बीपीएम की पोस्ट पे, तो आप अलग अलग एग्ज़ाम देने के लायक हो जाते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में एक प्रोफाइल है जॉब की, वो है एमएसटी यानी कि पोस्टमैन, और एक है पोस्टल असिस्टेंट। तो आप इन पोस्ट के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं 3 साल की सर्विस के बाद। तो इस एग्ज़ाम को आपको देना होगा, एग्ज़ाम में पास हो गए आप तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और जैसी बात है, बीपीएम तो ज़रूर पास हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में अगर ज़रा सी मेहनत कर ले तो, क्योंकि 3 साल अगर आप किसी ऑफिस में काम करेंगे तो उस ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा प्रोसीजर आपको समझ आ जाता है। तो सारा कुछ समझने के बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। थोड़ा बहुत ही बाहर का पूछा जाता है, बाकी सब ऑफिस के अंदर का ही पूछा जाता है, अलग अलग योजनाओं का पूछा जाएगा। तो जब वो चीज़ आपको पता होगी तो आप एग्ज़ाम में भी सही लिख पाएंगे, तो आपके काफ़ी चांसेस होते हैं प्रमोशन के, ठीक है। तो ग्रामीण डाक सेवा में बीपीएम एक ऐसा पोस्ट है जिसमें कभी भी डायरेक्ट प्रमोशन नहीं होता, किसी का भी डायरेक्ट प्रमोशन नहीं होता। हाई कैडर में आपको नेक्स्ट लेवल पे डिपार्टमेंट तभी प्रमोट करती है जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं।
तो इस वीडियो में हमने समझा बीपीएम के बारे में, एक स्टूडेंट कैसे बीपीएम बन सकता है। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ये जॉब बहुत बेस्ट है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।